आप देख रहे हैं न्यूज 100 इंडिया। खटीमा में प्रतिबंधित मांस की सूचना पर हंगामा, टोल प्लाजा पर कैंटर घेरा। खटीमा ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड। जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा में प्रतिबंधित मांस ले जाने की सूचना पर हिंदूवादी संगठनों ने जमकर हंगामा किया। टोल प्लाजा पर एक कैंटर को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने चालक की पिटाई कर दी और वाहन में तोड़फोड़ भी की। मामला तब गरमाया जब कार्यकर्ताओं को कैंटर में प्रतिबंधित मांस होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही भारी संख्या में लोग टोल प्लाजा पर जमा हो गए और कैंटर को रोक लिया। इस दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया और उग्र भीड़ ने वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार वीरेंद्र सजवान, ईओ प्रियंका और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। झनकर चौकी प्रभारी अशोक कांडपाल और उनकी टीम ने स्थिति को संभाला और चालक को हिरासत में ले लिया। वहीं तलाशी के दौरान कैंटर से 196 कनस्तर बरामद हुए, जिनमें जानवर की चर्बी भरी हुई थी। पशु चिकित्साधिकारी डॉक्टर एम.एस. मलिक ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिए। डॉक्टर मलिक के अनुसार सैंपल को लैब भेजा जा रहा है ताकि पुष्टि हो सके कि यह किस जानवर की चर्बी है। और चीज तो है, गड़बड़ तो है। कोई चीज खटीमा नगर पालिका क्या लेके आओ ना उसको। अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद खटीमा एसडीएम मुर्दाबाद। हाँ, बाहर का है, फिर बाहर का है अगर तो यहाँ कलेक्ट हुआ होगा ना। पौने दो बजे से पकड़ी हुई गाड़ी कौन लेगा? आपकी नगर पालिका में हो रहा है मैडम ये, और आप 5 घंटे बाद आ रही हैं। इसका जवाब भी चाहिए, और इसका जवाब भी चाहिए लिखित में कि एसडीएम साहब यहाँ से निकल के गए हैं, फोन किसी का नहीं उठाया, यहाँ से निकल के। और अगर नगर पालिका ने भैंस या गाय काटने की परमिशन दे रखी है तो वो भी आप लिखित में देंगी अभी हमें। आप कौन से लोकल अखबार में आपने दिया है ये तो बताओ। ये बताइए आपने किस लोकल अखबार में दिया था कि हम ये टेंडर। और अगर आपकी जवाबदेही नहीं है तो आप नगर पालिका अध्यक्ष को भी बुला लीजिए। बुला दीजिए। आपके पास और 10 मिनट का समय, आप उनको उन्होंने एक लोकल अखबार में नहीं दिया, जवाब नहीं मिलेगा। उन्होंने एक पत्रिका में दिया जो कोई पढ़ता नहीं, और यहाँ पर नहीं, वो बाहर की पत्रिकाओं में। आप नगर पालिका अध्यक्ष जी को भी यहीं जो चर्बी मिली है जो कैंटर में ले जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? अभी क्लियर नहीं हुआ है कि कहाँ से मिली, कहाँ को जा रही है। अभी गाड़ी हमें यहाँ पे खड़ी हुई मिली है, अभी इसके जांच के लिए हमने भेजा है। मैम जब पता चलेगा उसके बाद ही क्लियर होगा कि क्या है क्या नहीं है। मैम नगर संगीन विषय स्लाटर हाउस अभी चालू ही नहीं हुआ है। स्लाटर हाउस को अभी वर्क ऑर्डर भी जारी नहीं किया गया है नगर पालिका खटीमा से। तो ये गाड़ी वाला कह रहा है कि नगर पालिका क्षेत्र में गौटिया से भर के लाया, तो क्या कहेंगे आप? अभी हमारी संज्ञान में नहीं है। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा सूचना दी गई, उसके उपरांत हम यहाँ पे आए तो आपके द्वारा अवैध रूप से ले जाया जा रहा कुछ सामान जो कि संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, और जिसमें पशुपालन विभाग की टीम आई थी, उनके द्वारा सैंपल लिया गया है और सैंपल भेजेंगे। प्रथम दृष्टता जो है ये अवैध रूप से कोई पशुओं की ही चर्बी या अन्य जो उनके डिस्ट्रॉय होता है वही प्रतीत हो रहा है। तो प्रथम दृष्टया इसमें ड्राइवर द्वारा भी यही बताया गया है कि मैं घोटिया से किसी के घर से इस सामान को लेके आया हूँ। तो प्रथम देख तो इसलिए पुलिस प्रशासन के साथ है, इसको सीज करते हैं और तहरीर की कार्रवाई की जा रही है। उसके उनके खिलाफ तहरीर की कार्रवाई, मुकदमा दर्ज होगा, और जाँच होने के उपरांत जो भी इसमें गलत चीज़ पाई जाएगी तदनुसार नियमों के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। जो भी सजा का प्राविधान या जो भी कार्रवाई होगी तभी। 4 बजे मेरे पास पुलिस विभाग से फ़ोन आया था कि ऐसे करके इन्होंने एक गाड़ी यहाँ पकड़ी है। इसमें केवल कुछ 150 या 160 कंटेनर हैं, उसमें चर्बी भरी हुई है, सिर्फ चर्बी है, मांस नहीं है और स्किन वगैरह भी नहीं है इसमें। तो फिलहाल जो भी नियम से कार्रवाई है सैंपलिंग की वो मेरे द्वारा की गई है, और सैंपल लेके मैंने पुलिस विभाग को सौंप दिया। सैंपल जाँच के लिए वैसे ऋषिकेश जाता है इसके लिए बेसिकली, लेकिन पुलिस विभाग वाले कह रहे हैं कि वहाँ जाँच शायद इसकी फैट की नहीं हो पाती है। अच्छा। और तो ये आगरा भेजेंगे, मैं बता रहा हूँ। अच्छा। कि हमारा काम सैंपलिंग करके, बस केवल आपके द्वारा सैंपलिंग करना, जांच के लिए पुलिस विभाग ही भेजता है उसको। ठीक, तो सैंपलिंग रिपोर्ट भी उनके पास ही आती है। आपका शुभ नाम डॉक्टर? मेरा डॉक्टर एम.एस. मलिक। ये डालडा नहीं है, इसमें गाय का मांस को गला के, और उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं उसमें बीच बीच में चर्बी है, और गौवंश को काट के जगह जगह से इकट्ठा करके टुकटुकों में भर के टुकटुक से ला के एक जगह पे जहाँ से लोड होता है वहाँ से इस कैंटर में लादा गया है। और
ये हमें सूचना पिछले 1.5 महीने से थी। 1.5 महीने से हमारे पास बिल्कुल इन्फॉर्मेशन पूरी थी कि ये उस जगह से गौ तस्करी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें गौ तस्करी की सूचना थी। लेकिन आज हमने गौ मांस पकड़ा है। गाय जिंदा गाय तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन गौ मांस जरूर पकड़ा है यहाँ पे। इसी को तो जिहाद कहते हैं। अब हम लोग को तो खाली 2-3 नाम पता है जिहाद के, लब जिहाद हो गया, थूक जिहाद हो गया, मुंह जिहाद हो गया, लेकिन ये सबसे बड़ा जिहाद है, क्योंकि इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता है कि यही जो इसका जो तेल बनाएंगे, डालडा बनाएंगे, रिफाइंड बनाएंगे, वही हिंदुओं के खाने में यूज़ होगा। और हम लोग स्पष्ट बिल्कुल देख सकते हैं इसमें। आप बिल्कुल वीडियो के माध्यम से आप बिल्कुल अपने जो दर्शक हैं उनको दिखाइए कि ये क्या है इसके अंदर। ये गाय, ये कहते हैं प्योर घी तो है नहीं, ना डालडा है ना कुछ है, उसमें साफ चर्बी नज़र आ रही है, और गाय के मांस की पीली पीली चर्बी नज़र आ रही है उसमें। इसमें एक ड्राइवर पकड़ा है जो पुलिस गिरफ्त में है, इस टाइम पुलिस की गाड़ी में है। ड्राइवर को पकड़ के हमने पुलिस को सूचना दे दी थी। हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है कि जिस घर से इस्लाम नगर जहाँ से ये आ रहा था, उस घर का मालिक को पुलिस लेके आया, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई और सख्त कार्रवाई उसका घर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये बिल्कुल हिंदुओं की आस्था का बिल्कुल अपमान कर रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं ये लोग एक नया जिहाद का नाम दिखा रहे हैं कि ये नया जिहाद है। ये थूक जिहाद नहीं है, ये लब जिहाद नहीं है, ये सबसे बड़ा जिहाद है कि हम लोग जो अपने घर में रिफाइंड यूज़ कर रहे हैं, डालडा की यूज़ कर रहे हैं, उसमें ये लोग चर्बी मिला रहे हैं। आप देखो ना, हमारा पावन पर्व है और देखिए यहाँ हो क्या रहा है खटीमा में हमारे। और हमारा सूचना तंत्र कितना वो हो चुका है कि उनको कुछ पता ही नहीं है। हमारे खटीमा की एलआई के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ पत्रकार साहब कि 10 फरवरी की हमारे पास 10 फरवरी दोपहर 3 बजे से हमारे पास सूचना आ चुकी थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ, समय भी मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, 3 फरवरी से हमें सूचना आ चुकी थी कि इस घर से गौ तस्करी की जाती है, और तब से हम लगे हुए थे पीछे, और आज हमें ये मिला है। आपका शुभ नाम? क्षितिज अरोड़ा, मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल।